तो वैसे यहाँ पर यह दोस्तों मेरे पास Realme GT Neo 3 स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स, कमाल की ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं। तो देखना एंड तक। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जो 3 फिंगर है ना, इस तरह से आप नीचे छोड़ेंगे, मतलब नीचे लेकर आएंगे इस तरह से 3 फिंगर को, तो स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, एग्जांपल ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। डन पर क्लिक करके आपको राइट पर क्लिक कर देना है, ये गैलरी में सेव हो जाता है। इसके अलावा अब मान लो दोस्तों, आप 2 एप्लीकेशन को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं, तो एक एप्लीकेशन ओपन करके अभी 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है, तो नीचे एक और यहाँ पर इस तरह से स्क्रीन निकल कर आता है। आने के बाद यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं 2 एप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अलावा और फीचर की बात करते हैं। अब मान लो आप 2 एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है, दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना होगा। वापस से मेनू बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आ जाते हैं। और फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, आएंगे नोटिफिकेशन पैनल में। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, ताकि अपने वाईफाई का इंटरनेट आप हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना अपने वाईफाई का पासवर्ड उस फोन में डाले। और फीचर की बात करने के लिए आते हैं, और सेटिंग में भी आने के बाद आपको यहाँ पर आना है भी, ये जो सकते हैं पर्सनलाइज, इस सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद अलाउ करके आपके यहाँ पर आना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। डिस्प्ले ऑप्शन में आकर यहाँ पर आप इसको कर लेना ऑल डे और सेव कर देना। तो हम जैसे लॉक करते हैं फोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरह से शो हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो स्टाइल है ना, वो स्टाइल कैसा आना चाहिए, यहाँ पर वो स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको स्टाइल्स मिलते हैं यहाँ पर, आपको जो स्टाइल अच्छा लगे यहाँ पर आप रख लेना दोस्तों। एग्जांपल मुझे तो अच्छा लगता है, मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम लॉक करते हैं फोन को तो उसी स्टाइल में ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी सेटिंग में, इसी पर्सनलाइज सेटिंग में आपको यहाँ पर एक स्टेप बैक आने के बाद मिलता है, और वॉलपेपर्स आप यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करके आना है, अलो करके आना है। यहाँ पर आपको स्टैटिक वॉलपेपर्स मिलते हैं, बहुत सारे आपको वॉलपेपर्स मिलते हैं। जो आपको वॉलपेपर अच्छा लगता है दोस्तों, उसको आप अप्लाई करके सेट करके यूज कर सकते हैं। और चलिए एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लाइव वॉलपेपर्स मिलते हैं। यहाँ पर जो लाइव वॉलपेपर आपको अच्छा लगता है वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं दोस्तों लाइव वॉलपेपर, ये भी अच्छी बात है। और चलिए इसके अलावा अपने खुद का फोटो रखना चाहते हैं आप, या लॉक या होम पर, तो एल्बम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ सकते हैं एग्री एंड कंटिन्यू करके गैलरी में अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम पर। इसी पर्सनल सेटिंग में एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है और थीम्स, एग्री एंड कंटिन्यू करके आना है, अलाउ करके। एक एक्स्ट्रा थीम भी आपको इस फोन में मिलता है, इसको आप अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह के और भी स्टाइलिश वाले थीम्स चाहिए तो डाउनलोड करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है और क्विक सेटिंग। यहाँ पर क्विक सेटिंग मतलब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन है ना, ये आइकन के स्टाइल कैसे आना चाहिए, यहाँ पर वो उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको मिलते हैं यहाँ पर स्टाइल्स, तो चलिए मैंने इस तरह से भी कर लिया है। बैक आने के बाद और आपको यहाँ पर मिलता है कलर्स, मतलब आइकन्स, मतलब जो आपके एप्लीकेशन है ना उसके आइकन्स के स्टाइल कैसे आना चाहिए यहाँ पर रख सकते हैं। और कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एग्री एंड कंटिन्यू करके आने के बाद मिलते हैं कुछ स्टाइल्स, जो स्टाइल आपको अच्छा लगे रख लेना। बैक आने के बाद इसी पर्सनलाइज सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है नीचे कलर्स, यहाँ पर कलर्स में आना है। ये जो नोटिफिकेशन पैनल में जो कोई भी हम फीचर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर निकाल कर हम दूसरा कलर करना चाहे तो दूसरा कलर भी रख सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम कस्टम पर क्लिक करके अपने हिसाब से आपको जो कलर अच्छा लगे उसको भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, ये देख लीजिए इस तरह से। और चलिए ये रहा। और इसके अलावा यहाँ पर आप करेंगे इसको वॉलपेपर कलर पिकिंग पर क्लिक करके ओके करेंगे तो जैसे कलर में आपका वॉलपेपर है उसी तरह ये कलर सेट हो जाता है। और आते हैं बैक, इसी पर्सनल सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज। आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर दोस्तों फॉन्ट साइज, यहाँ से आप इसको लार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ से आप इसको बड़े कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल तो डिफॉल्ट तो इतना होता है, ये देख लीजिए फॉन्ट्स अभी कितने छोटे दिख रहे हैं। और यहाँ पर इसको बड़े करेंगे तो ये देख लीजिए कितने बड़े दिखेंगे, ये देख लीजिए। और इसी सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है, इसी फॉन्ट एंड डिस्प्ले सेटिंग में यहाँ पर नीचे है भी डिस्प्ले साइज। आप डिस्प्ले साइज को बड़ा करेंगे तो बटन बड़े हो जाएंगे, ये जो आपका डिस्प्ले ना ये बड़ा हो जाएगा, ये जो आइकन है ना ये बड़े हो जाएंगे। आप इसको लार्ज करके अप्लाई करेंगे तो ये बड़े हो जाते हैं दोस्तों। एक स्टेप बैक आने के बाद इसी सेटिंग में आप
आपको यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मतलब आप फोन को अनलॉक कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एनिमेशन आता है, देख लीजिए यहाँ पर एक एनिमेशन आ रहा है ना, वो एनिमेशन का स्टाइल कैसा आना चाहिए उसको आप यहाँ पर अप्लाई करके रख सकते हैं। मैंने चेंज कर लिया एनिमेशन का स्टाइल, तो ये देख सकते हैं अभी कुछ इस तरह से हो चुका है। और इसके अलावा इसी सेटिंग में एकदम लास्ट में आपके यहाँ पर मिलता है अभी एड लाइटिंग, आपको इस सेटिंग में आना है। आपके यहाँ पर 3 एड लाइटिंग मिलते हैं, आप लॉक करके रखें फोन को, आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता तो इस तरह से एड लाइटिंग लगेगा, आप जो कलर सेट करना चाहे कर लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों और सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर आना है अभी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड। आप डार्क मोड करेंगे तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम जरूर ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन कलर मोड, यहाँ से आप नेचुरल रख सकते हैं, प्रो मोड रख सकते हैं, व्यूड रख सकते हैं, और स्क्रीन कलर टेम्परेचर को भी आप यहाँ पर वार्मर कूलर अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे कर लेना। एक स्टेप बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है आई कंफर्ट डार्क मोड के रिगार्डिंग एक और फीचर। इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। आप इसकी कैपेसिटी को ज्यादा करना चाहे ज्यादा कर सकते हैं, और कम करना चाहे कम कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप ब्राउजिंग कर रहे हैं या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, स्टडी वगैरह कर रहे हैं फोन में, तो इसको ऑन करेंगे तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, आपकी आंखों को चश्मा नहीं लगेगा। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों, यहाँ पर है ब्राइट HDR वीडियो मोड, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जब भी आप वीडियो प्ले करते हैं तो ब्राइटनेस है ना दोस्तों ज्यादा होगा, और वीडियो क्लोज करते हैं तो ब्राइटनेस कम होगा। दोस्तों वीडियोस को अच्छे से एंजॉय करने के लिए ब्राइटनेस ज्यादा करता है वीडियो प्ले करने के बाद में, ये सेटिंग को ऑन करने के बाद में। और नीचे आने के बाद यहाँ पर है और स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आप यहाँ पर हाई कर सकते हैं। हाई मतलब होता है 120 हर्ट्ज। आप 120 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन मस्के का जैसा चलता है दोस्तों, बहुत ही स्मूथ चलता है, लेकिन बैटरी थोड़ा बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों स्टैंडर्ड, तो बैटरी बैकअप तो ज्यादा रहता है, लेकिन आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता दोस्तों। मैं तो यहाँ पर कर लेना चाहता हूँ 120 हर्ट्ज, मतलब हाई करना चाहता हूँ ताकि स्मूथ चले अपना स्मार्टफोन। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करके यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक कर लेना है, पहली बार आए तो, और इस तरह स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है ये इफेक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो इफेक्ट आपको अच्छा लगे उसको रख लेना। मैं यहाँ पर रोल रख लेता हूँ, यही मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से यहाँ पर ये स्लाइड करते हो ये इफेक्ट आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉकेड नंबर्स, आपको इस सेटिंग में आना है। अननोन को आप ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। इसके अलावा इसको ऑफ करके आप यहाँ पर ऐड फोन नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर डायल करके यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैकलिस्ट में पड़ जाता है। वापस से निकालना चाहे तो इस तरह से आप इसको निकाल भी सकते हैं ब्लैकलिस्ट से। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर इसी सेटिंग में मिलता है कॉलिंग अकाउंट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। आंसर एंड कॉल्स, आपको इस सेटिंग में आना है। इसको ऑन करके यहाँ पर डिले एट आंसर पर क्लिक करके आप यहाँ पर कर सकते हैं 10 सेकंड्स। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर वाइब्रेट व्हेन कॉल इज एंडेड, ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे कॉल रिसीव कर लेता है, और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है एडवांस सेटिंग, आपको इस सेटिंग में आना है। फ्लैश ऑन कॉल को आप ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगा। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं और सेटिंग में आप यहाँ पर आना है अभी नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार, आपको इस सेटिंग में आना है। लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है, यहाँ पर पुल डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू एक्सेस नोटिफिकेशन ड्रावर, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से आप पुल डाउन करके पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर ही। इसके अलावा यहाँ पर इसी के ठीक नीचे यहाँ पर है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस, आप यहाँ पर करेंगे डू नॉट शो, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करना चाहे शो, यहाँ पर शो ऐप एंड नोटिफिकेशन कंटेंट करेंगे तो जो ऐप से आपको नोटिफिकेशन आया है यहाँ पर मैसेज भी बताएगा, और किस ऐप से नोटिफिकेशन आया उसका ऐप का नाम भी बताएगा लॉक स्क्रीन पर। और इसके अलावा इसी सेटिंग में आप आकर शो ऐप ओनली करेंगे तो कौन से ऐप से आपको नोटिफिकेशन आया है उतना ही बताएगा, लेकिन मैसेज नहीं बताएगा। मैसेज के लिए आपको अनलॉक करना होगा फोन को। ये जो आपको चाहिए रख सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा इसी के ठीक नीचे यहाँ पर है वेक स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें हैं फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाएगा। एक स्टेप बैक आते हैं इसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर आना है भी स्टेटस बार सेटिंग
सेटिंग में यहाँ पर दोस्तों टाइम यहाँ पर आप कर सकते हैं डू नॉट शो करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस बार में आपको टाइम नहीं बताएगा। और यहाँ पर आप करेंगे शो हावर्स एंड मिनट्स करेंगे तो आपको यहाँ पर घंटे बताएंगे और मिनट्स बताएंगे। और यहाँ पर आप करेंगे शो हावर्स मिनट्स एंड सेकंड्स करेंगे तो घंटे भी बताएगा, मिनट्स भी बताएगा और सेकंड्स भी बताएगा। यहाँ पर जो आपको रखना है रख लेना। और इसके बाद इसी के ठीक नीचे यहाँ पर है नोटिफिकेशन आइकन्स, यहाँ पर आप करेंगे डू नॉट शो तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में कुछ भी नहीं बताएगा। और यहाँ पर आप करेंगे शो नंबर तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशन आए हैं वो क्वांटिटी बताएगा। और यहाँ पर आप करेंगे शो आइकन तो जो जो ऐप से आपको नोटिफिकेशन आए हैं यहाँ पर उनके आइकन्स बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर और है बैटरी स्टाइल, यहाँ पर जो बैटरी का बॉक्स है ना नोटिफिकेशन बार में यहाँ पर ये कैसा आना चाहिए स्टाइल, यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं वो बैटरी का स्टाइल। बैक आने के बाद उसी के ठीक नीचे यहाँ पर बैटरी परसेंटेज ऑन कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। इसके बाद यहाँ पर जो सारे फीचर्स है ना सब ऑन है, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो हमने यहाँ पर कोई भी फीचर को ऑन कर लिया, एग्जाम्पल ब्लूटूथ को हमने ऑन किया है, ब्लूटूथ ऑन है बोलकर यहाँ पर ब्लूटूथ का आइकन यहाँ पर दिख रहा है, ब्लूटूथ का सिंबल वो नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर स्टेटस बार में ब्लूटूथ का सिंबल। तो यहाँ से हम इसको ऑफ करेंगे तो हम ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो ब्लूटूथ काम करेगा, सब कुछ काम करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पर स्टेटस बार में उसका आइकन नहीं बताएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप हेडफोन लगाने के बाद में हेडफोन का यहाँ पर सिंबल नहीं आना चाहिए तो इसको बंद कर सकते हैं। हेडफोन काम करेगा लेकिन यहाँ पर उसका स्टेटस बार में सिंबल नहीं दिखेगा। इस तरह से आप जो भी फीचर को ऑफ करना चाहे स्टेटस बार में ऑफ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों और सेटिंग में, और आपके यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है और यहाँ पर नीचे आने के बाद सारे एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे। कौन से ऐप का नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ब्लॉक करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर क्रोम को लेते हैं क्योंकि क्रोम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, यहाँ पर इस तरह से बंद करेंगे तो क्रोम का कोई भी हमको यहाँ पर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। बैक आते हैं और अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर आपको आना है भी प्राइवेसी सेटिंग में। प्राइवेसी सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है ऐप लॉग, यहाँ से आप ऐप लॉग सेट करके रख सकते हैं अपने कोई एप्लीकेशन को आप रखना चाहते हैं, पैटर्न पिन पासवर्ड जो रखना चाहे रख कर आप यहाँ पर ऐप लॉग सेट करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है और हाइड एप्स, मतलब आप यहाँ से एप्लीकेशंस को हाइड भी करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैं हाइड करके बताऊंगा क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं फेसबुक को हाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर पैटर्न पिन पासवर्ड जो रखना चाहे रख कर आप यहाँ पर पैटर्न मैं रख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पैटर्न रख लिया। यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी लिखकर डालेंगे चलेगा, राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर डायल करना है #0000 हैश डायल करके राइट पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। तो वो फेसबुक यहाँ पर हाइड हो चुका है, हमको नहीं मिलेगा। और आपको वही फेसबुक अभी यूज करना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके मतलब डायल पैड में आकर यहाँ पर डायल करना है आपको #0000 हैश डायल कर देना है। जो एप्लीकेशन को आपने हाइड किया है यहाँ पर आपको दिखेंगे, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए और आते हैं सेटिंग में और इसी प्राइवेट सेटिंग में आते हैं। आने के बाद यहाँ पर प्राइवेट से मतलब यहाँ पर आप अपना इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है ना यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। ये सेम प्रोसेस है दोस्तों, जैसे मैंने एप्लीकेशन को हिट किया ना वही सेम प्रोसेस है इसका भी, वैसे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑडियो, वीडियोस, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, अदर फाइल सब कुछ आप यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी छुपा कर रखेंगे वो गैलरी में और फाइल मैनेजर में शो नहीं होंगे। आपने यहाँ पर जो भी छुपा कर रखा है उसको देखना है, उसको यूज करना है तो यहाँ पर डायल पैड में आकर सेम वही कोड यहाँ पर डायल करना है आपको, #0000 हैश डायल कर देना है। वो यहाँ पर प्राइवेट से पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं वापस से उसको। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं और सेटिंग में, और आपके यहाँ पर आना है इस तरह से नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता है दोस्तों एप्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर दोस्तों चलिए ऐप क्लोनर आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशंस को आप डुअल करके यूज कर सकते हैं। बैक आते हैं सेटिंग्स में, आने के बाद आपके यहाँ पर आना है स्पेशल फीचर्स में। आने के बाद यहाँ पर एक क्विक लॉन्च, आपको इस सेटिंग में आकर यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं और ऐप्स पर क्लिक करके अपने मनपसंद के 5 एप्लीकेशंस आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। जो 5 एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर ऐड करके रखे हैं तो उनमें से कोई भी यूज करना है आपको। एप्लीकेशन आपने लॉक करके रखा है फोन को तो क्या करना आपको फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना है फोन को, लेकिन उंगली हटाना नहीं है, आप उंगली उसी जगह पर रखना है आपको। तो यहाँ पर 5 एप्लीकेशन निकल कर आएंगे। कौन सा ऐप यूज करना है उसके ऊपर ड्रैग करके छोड़ देना है उंगली, तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग में, और आपके यहाँ पर इसी स्पेशल फीचर्स में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और आप यहाँ पर है किड स्पेस, आपकी इस सेटिंग में आना है, एग्री एंड कंटिन्यू करके एंटर कर लेना है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप बच्चों के हाथ में देते हैं फोन को तो कभी कभी क्या करते हो कोई भी एप्लीकेशन में जाकर कुछ भी काम कर देते हैं, कुछ भी बिगाड़
देते हैं, पूरे सेटिंग बिगाड़ देते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने फ़ोन को कुछ भी कर देते हैं बच्चों के हाथ में फ़ोन देने के बाद में। अगर आप बच्चों के हाथ में फ़ोन देते हैं तो कौन से ऐप को यूज़ करते हैं, वो ऐप को टारगेट करके आप बच्चों के हाथ में दे सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कर लेता हूँ यूट्यूब। ये देख लीजिए, यूट्यूब को मैंने टारगेट किया, यूट्यूब को ऑन किया, तो यहाँ पर हमको क्या करना है भी। इसके अलावा यहाँ पर और 2-4 एप्लीकेशन मैंने ऐड करके रख दो। यहाँ पर एग्जाम्पल ये लीजिए, और चलिए गूगल ले लीजिए, इसके अलावा यहाँ पर ले लीजिए, और कैमरा ले लीजिए। ये एप्लीकेशन इतना ही यूज़ कर सकते हैं बच्चे। आप इन्हीं एप्लीकेशन को टारगेट करके देना चाहते हैं बच्चों के हाथ में, दूसरा कोई भी कुछ भी यूज़ ना करे अपने फ़ोन में, ऐसे आप टारगेट करके देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वो एप्लीकेशन सेलेक्ट करके यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो ये खत्म होगा दोस्तों। ये इस तरह से ये किड्स मोड, किड्स स्पेस ये ओपन हो जाएगा। अब बच्चे है ना, ये जो 3 एप्लीकेशन है ना हमने सेलेक्ट किया था, वही एप्लीकेशन को यूज़ कर सकेंगे, बाकी कुछ भी वो ओपन नहीं कर सकते। ये देख लीजिए, इसके यहाँ पर कुछ भी नहीं, बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, नोटिफिकेशन पैनल से कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी आएगा नहीं। ये देख लीजिए, हम लॉक करते हैं फ़ोन को तो वापस से लॉक भी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट स्वाइप अप करने के बाद अनलॉक भी हो जाएगा। मैंने हालांकि फिंगरप्रिंट सेट करके रखा है। अब वापस से आप अपने खुद के स्पेस में आना चाहते हैं, किड स्पेस निकाल कर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके एग्जिट पर क्लिक करेंगे और फिंगरप्रिंट से अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद ये इस तरह से वापस से आप अपने खुद के स्पेस में आ जाते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों, और सेटिंग में आपके यहाँ पर आना है। अभी इसी स्पेशल फीचर में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट साइड बार है, यहाँ से ये ऑफ है, तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है। इस तरह स्लाइड करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह निकल कर आते हैं। आप इसको निकालना चाहते हैं तो इस तरह स्लाइड करके यहाँ पर नीचे यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इनको निकाल सकते हैं। निकाल कर अपने ऐप्स पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन ऐड करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से तुरंत है ना, आप स्लाइड करके वो एप्लीकेशन को ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से पॉपअप में वो ओपन हो जाता है। इसके अलावा इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर आपको मैं बताऊंगा। एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, मेनू बटन पर क्लिक करना है, 2 डॉट पर क्लिक करके आपके यहाँ पर रखता होगा फ्लोटिंग विंडो, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से पॉपअप में ओपन रहेगा एप्लीकेशन। साथ में आप दूसरा एप्लीकेशन ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कोई भी कोने में भी लगा सकते हैं। होम बटन पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कोने में लगाकर साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसको निकालना चाहे तो इस पर क्लिक करके निकाल सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इस पर आप क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। यहाँ पर पहले इसके सारे सेटिंग्स वगैरह कर लेना, सारे सेटिंग्स वगैरह करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा इस तरह से क्लिक करने के बाद में। अगली फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करके यहाँ पर आना है, इस तरह स्लाइड करके यहाँ पर मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों, नीचे आने के बाद में डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन करेंगे। जहां पर भी आपको खाली स्पेस दिखता है डबल टैप करना है, ये इस तरह से लॉक हो जाता है। आप अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों, और अभी सेटिंग में इस तरह से नीचे आएंगे, स्पेशल फीचर सेटिंग में आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर जेस्चर्स एंड मोशन आपको इस सेटिंग में आना है, अलो कर लेना है, एक और बार अलो कर लेना है, और यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स आपको इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है। डबल टैप स्क्रीन टू टर्न इट ऑन ऑफ, इसको ऑन कर लेना। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फोन को, आपको अभी डबल टैप करना है स्क्रीन पर, ये इस तरह से ऑन हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे यहाँ पर है ड्रॉ NO2 ओपन कैमरा, इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फोन को, तो आपको अभी कैमरा ओपन करना है तो आपको ऑफ स्क्रीन से ही इस तरह से ODL करना है, कैमरा ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा इसी के ठीक नीचे यहाँ पर है ड्रॉ AV2 टर्न ऑन ऑफ फ्लैशलाइट, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फोन को, तो आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है तो VDL करना ऑफ स्क्रीन से ही, तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगी। आपको अनलॉक करके इस तरह से ढूंढ कर यहाँ पर ऑन करने की जरूरत नहीं। एक स्टेप बैक आते हैं, आपके यहाँ पर इसी जेस्चर्स एंड मोशन सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दिखता होगा रेस्ट टू वेक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप टेबल पर कहीं भी आप फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा, आप लॉक करके रखें तो। और इसके अलावा यहाँ पर है लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाते हैं फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है, आपको क्लिक करके रिसीव करने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर ऑटो स्विच टू रिसीवर, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं इस एयर स्पीकर से, कॉल कट नहीं हुआ लेकिन आप कान के पास से निकालेंगे फोन को तो एयर स्पीकर बंद हो जाएगा और आउट स्पीकर पर आपका कॉल कन्वर्ट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, आप इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हैं लेकिन रिंगटोन बज रहा है तो आपको क्या करना है, फ्लिप कर देना फोन को, रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों, और यहाँ पर हम सेटिंग में नीचे आने के बाद यहाँ पर है सिस्टम सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है सिस्टम नेविगेशन, आपको इस सेटिंग में आकर यहाँ पर जस्टर पर क्लिक करके कैंसिल कर देना, बटन्स हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो इस साइड से आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा, रिसेंट टैक्स को रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से इस तरह से लॉन्ग टैप करके रिसेंट टैक्स को रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों, और सेटिंग में
और इस तरह से नीचे आएंगे, सिस्टम सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर है एसिस्टिव बेल। आपको इस एसिस्टिव बेल सेटिंग में आना है, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से एक बेल निकल कर आता है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये बैक बटन हो चुका है, डबल टैप करेंगे तो ये मेनू बटन है, ट्रिपल मतलब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये होम बटन है। इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंच होल में लाइटिंग है ग्रीन कलर में, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आप यहाँ पर ओपन करना है दोस्तों क्रोम को, ओपन करके यहाँ पर आपको सर्च करना है रिंग APK। यहाँ पर ये रहा रिंग और रिंग APK सर्च करके बस आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल तो इसमें इंटरनेट नहीं है, मैंने दूसरे फ़ोन से इसको शेयर कर लिया है ब्लूटूथ से। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना दोस्तों अपने रिक्स पर, क्योंकि ये गूगल प्ले स्टोर में है या पता नहीं है, मतलब गूगल प्ले स्टोर में ये नहीं मिलता है आपको, इसलिए ये सिक्योर है या कैसा है पता नहीं। आप बैंकिंग करते हैं अपने फ़ोन में, इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह रखते हैं, तो मैं कहता हूँ आपको इसको मत यूज़ कीजिए। ये तो उतना खास फीचर तो नहीं है, आपको फिर भी अच्छा लगता है तो आप अपने रिक्स पर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर लेना है क्रोम से। डाउनलोड करके यहाँ पर इसको ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशंस देना है। सारे परमिशंस आप देंगे तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन करना है, ऑन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक कंट्रोलर, इस कंट्रोलर से ऑफ हो जाता है, मतलब यहाँ पर ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आपको क्या करना है अपने कैमरा के पास लेकर जाना है इस रिंग को, और यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर पहले से ये इस तरह से सेगमेंट कलर होता है। आपको भी एग्जांपल यहाँ पर ये रखना है येलो कलर, तो आपको यहाँ पर येलो कलर का जो कोड है ना कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको क्या करना है इस तरह से नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये वो येलो कलर के जो कोड है उसको पेस्ट कर देना है। हम पेस्ट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही येलो कलर को यहाँ पर सेट कर लेना है। इस तरह से ये सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं और वापस हम सेटिंग में और नीचे आएंगे। आप यहाँ पर एकदम लास्ट में दिखता होगा Realme लैब, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर हार्ट रेट भी देख सकते हैं दोस्तों इस फोन में अपना, ये देख लीजिए फिंगरप्रिंट से आप टेस्ट कर सकते हैं। 15 सेकंड आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा अपनी उंगली को इस तरह से, तो ये देख लीजिए दोस्तों हार्ट रेट बता देता है। तो ये देख सकते हैं हार्ट रेट है। आप इसी के ऊपर भरोसा रखकर मत बैठना दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास जाना। और बैक आने के बाद आप यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर आना है भी अबाउट डिवाइस में। आने के बाद यहाँ पर आप रैम पर क्लिक करके इसमें 5 GB तक रैम को और बढ़ा सकते हैं। 5 GB बढ़ाएंगे तो और भी आपका स्मार्टफोन है ना अच्छा चलेगा। अगली फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करके आना है और वापस से मोर में आने के बाद यहाँ पर है चलिए आइकन पुल डाउन जेस्चर, आपको इस सेटिंग में आकर यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं तो ये उंगली वहाँ पर नहीं जाएगी ना, एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं तो उस वक्त क्या करेंगे नीचे इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये छोटे हो जाएंगे। एप्लीकेशन कौन सा ऐप यूज करना है उसके ऊपर छोड़ना है उंगली, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों और वापस से अभी सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर आना है अभी चलिए यहाँ पर है सेफ्टी एंड इमरजेंसी, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर लो बैटरी मैसेज, आपको इस सेटिंग में आकर यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, अलाउ कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके 5 कॉन्टैक्ट्स नंबर आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट्स आप ऐड करके रखेंगे यहाँ पर मैं कहूँगा आपको फैमिली मेम्बर्स के ही कॉन्टैक्ट्स ऐड करके रखना है, क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हैं 15% बैटरी लो होती है आपकी, बैटरी लो होती है तो जो भी कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पर ऐड करके रखें उनको एक मैसेज जाता है बैटरी लो है बोलकर, और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद वो आपको कॉल करेंगे तो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमको बैटरी लो है बोलकर मैसेज आया था वो समझ जाएंगे। तो ऐसे ठीक है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स है ना फैमिली मेम्बर्स के ऐड करके रखना। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करके आना है यहाँ पर मोर में और नीचे आएंगे। यहाँ पर दोस्तों स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर आपको कर लेना है नोटिफिकेशन ड्रावर। आपको भी नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो यहाँ पर ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आएगा। अगली फीचर की बात करने के लिए और आते हैं दोस्तों यहाँ पर और सेटिंग में, और इस तरह से आपको आना है नीचे भी। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभी चलिए डिजिटल, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर शो योर डेटा पर क्लिक करके आप यहाँ पर सुबह से अभी तक आपने कितना मिनट्स कितने घंटे यूज़ किया अपने फ़ोन को वो देख सकते हैं, और कितने बार अनलॉक किया अपने फ़ोन को आपने ये भी देख सकते हैं, पूरा डेटा देख सकते हैं। हम आएंगे वापस से नोटिफिकेशन पैनल में। आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है इस तरह स्लाइड करने के बाद में यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी, क्योंकि आपने डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर लिया है। मतलब आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और फीचर की बात करने के लिए इस पेंसिल पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो बटन है ना ये नीचे जो कुछ फीचर और आपके यहाँ पर मिलते हैं इसको हम ड्रैग करके ले लेंगे ऊपर, जो आपको यूज़ होते हैं उसको ड्रैग करके ले लेना है ऊपर। यहाँ पर मैंने लिया है यहाँ पर म्यूट नोटिफिकेशन को, हम इसको ऑन करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे। थोड़ी देर के लिए आप नोटिफिकेशन को ब्लॉक करना चाहे यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं इसको ऑन करके। वापस इसको ऑफ करेंगे तो आपको जो ऐप से नोटिफिकेशन आते हैं यहाँ पर आएंगे, शो होंगे, ये यूज़ कर सकते हैं।
सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसी Realme GT Neo 3 स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, 13 फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बता देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में। सब्सक्राइब तो बनता है।